कश्मीर में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान में हलचल थी और आज वही सर्जियो गोर लद्दाख पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका एक ही दौरे में पाकिस्तान और चीन दोनों को कोई बड़ा संदेश दे रहा है? क्योंकि लद्दाख कोई आम जगह नहीं है। एक तरफ चीन की सीमा, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़े इलाके, और इसी संवेदनशील क्षेत्र में गलवान के बाद पहली बार कोई मौजूदा अमेरिकी राजदूत पहुंचा है। तो सर्जियो गोर का लद्दाख दौरा इतना अहम क्यों है और चीन इसे किस नज़र से देख सकता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी तस्वीर। अमेरिका के भारत में राजदूत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन ले पहुंच गए हैं। बुधवार को गोर श्रीनगर में थे। वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इसी मुलाकात के बाद गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, यानी कश्मीर दौरे ने पाकिस्तान को पहले ही एक कूटनीतिक संदेश दे दिया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और शायद ज़्यादा बड़ा हिस्सा आज लद्दाख में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्जियो गोर का लद्दाख दौरा गलवान घाटी की 2020 की झड़प के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का इस क्षेत्र का पहला दौरा बताया जा रहा है। याद कीजिए, जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवानों की जान गई थी और इसके बाद भारत चीन रिश्तों में लंबे समय तक तनाव बना रहा था। ऐसे में अब एक अमेरिकी राजदूत का लद्दाख पहुंचना अपने आप में ध्यान खींचता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना ज़रूरी है, सिर्फ सर्जियो गोर के लद्दाख जाने से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ कोई नया कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे सीधे तौर पर चीन के खिलाफ किसी अमेरिकी कार्रवाई के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसका रणनीतिक महत्व ज़रूर है। क्योंकि अमेरिका पहले भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध कर चुका है और गलवान के बाद अमेरिका ने भारत का समर्थन भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान अमेरिका ने भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस और ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के जरिए मदद भी की थी। यानी भारत अमेरिका की रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में लद्दाख की अपनी एक अहम जगह है। अब इस दौरे का एक और खास पहलू है। सर्जियो गोर लेह में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात श्वेत सेल टीचिंग ग्राउंड में होने की बात सामने आई है और यहाँ चीन की नज़र जाना तय माना जा सकता है, क्योंकि बीजिंग दलाई लामा को राजनीतिक हस्ती मानता है और विदेशी सरकारों के उनके साथ आधिकारिक संपर्क का विरोध करता रहा है। ऐसे में लद्दाख में दलाई लामा से अमेरिकी राजदूत की मुलाकात इस दौरे की संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। तो क्या ये चीन को सीधा संदेश है? संभव है कि चीन इस दौरे को बहुत करीब से देखे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कहना कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोल दिया है अभी सही नहीं होगा। असल संदेश शायद इससे ज़्यादा व्यापक है। अमेरिका भारत के सीमावर्ती इलाकों, सुरक्षा चुनौतियों और रणनीतिक हालात को करीब से समझने में दिलचस्पी दिखा रहा है और एक ही दौरे में श्रीनगर से लेह तक सर्जियो गोर की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत को ज़रूर दिखाती है। यानी तस्वीर को आसान भाषा में समझिए। पहले श्रीनगर में सर्जियो गोर का बयान आया, पाकिस्तान ने विरोध किया। अब लेह में उनका पहुंचना चीन की सीमा के करीब अमेरिकी मौजूदगी का एक अहम संकेत बन गया है। ये कोई घोषित अमेरिकी एक्शन नहीं है, लेकिन भारत के लिए संदेश साफ है। अमेरिका की नज़र इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति पर बनी हुई है और चीन के लिए सवाल ये है, क्या लद्दाख में सर्जियो गोर की मौजूदगी सिर्फ एक राजनयिक दौरा है या आने वाले वक्त में भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का एक और बड़ा संकेत? फिलहाल इतना तय है, श्रीनगर से लेह तक सर्जियो गोर का ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति के लिहाज से काफ़ी अहम घटनाक्रम है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।